नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शल्य तंत्र सेकंड पेपर के पार्ट बी के लिए। तो दोस्तों आपको मैंने फर्स्ट पेपर में बता रखा था कि कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पार्ट बी की बात करते हैं हम। पार्ट ए की बात हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिसीज़ ऑफ लीवर से। दोस्तों डिसीज़ ऑफ लीवर में हमको सबसे पहले मॉडर्न का टॉपिक जो आपको हमने बताया है कि सबसे पहले आपको उसका डेफिनेशन लिखना है, फिर उसकी हमको इटियोलॉजी लिखनी रहेगी, फिर उसका मुझे क्लासिफिकेशन लिखना रहेगा, फिर मुझे उसका क्लिनिकल फीचर और फिर उसका डायग्नोज और देन लास्ट में मैनेजमेंट। तो ये सारे हमको कवर करते हुए मॉडर्न के टॉपिक को लिखना रहेगा एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम में हमें कौन से पढ़ के आने हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हमको उसको डिस्कस करना है दोस्तों। तो यकृत विद्युदी, ठीक है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है। नियोप्लेजिया, पोर्टल हाइपरटेंशन इम्पॉर्टेंट है। यकृतो दर्द, तो ये आपका आयुर्वेदा के लिए इम्पॉर्टेंट है। और हिपैटोमेगाली ये आपका मॉडर्न के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो डिसीज़ ऑफ लीवर में ये सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। अब आते हैं हम डिसीज़ ऑफ गॉल ब्लैडर में, ठीक है दोस्तों। तो गॉल ब्लैडर में हम देखेंगे डिसीज़ ऑफ गॉल ब्लैडर में कोलिलिथियासिस, कोलेथिसिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड ट्यूमर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से कोलिसिस्टाइटिस ये इंपॉर्टेंट है और कोलेलिथियासिस ये इंपॉर्टेंट है। ये सब दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर में एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो ये दोनों टॉपिक हमको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। अब आते हैं डिसीज़ ऑफ पैनक्रियाज पे दोस्तों। तो डिसीज़ ऑफ पैनक्रियाज में हमको सबसे पहले पैनक्रियाटाइटिस, आपको पता है आइटिस वर्ड जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी पैनक्रियाटिस है। तो पैनक्रियाटिक इन्फ्लामेशन मतलब पैनक्रियाटिस रिलेटेड डिसीज़ डिस्कस करना रहेगा मुझे। इसके बाद सिस्ट ऑफ पैनक्रियाज, इसके बाद ट्यूमर, ये 3 टॉपिक देखना है, ठीक है। इसके बाद डिसीज़ ऑफ स्प्लीन में आते हैं। तो इसमें प्लीहोदर इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, स्प्लीनोमेगाली मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, और स्प्लेनिक रप्चर, ये दोनों टॉपिक मॉडर्न के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से डिसीज़ ऑफ स्प्लीन हो गया अपना। इसके बाद अब आते हैं डिसीज़ ऑफ किडनी एंड यूरेटर। तो दोस्तों इसमें हमें सबसे ज़्यादा देखना रहेगा पॉलीसिस्टिक किडनी, ठीक है दोस्तों, इसकी इंजरीज और पेरीनेफ्रिक एब्सेस, ठीक है, कैलकुलस और नियोप्लाज्म, ये सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं डिसीज़ ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में हम सबसे पहले देखेंगे इसके इंजरी, अस्मरी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, वेस्किल कैलकुलस, सिस्टिटाइटिस और नियोप्लाज्म, तो ये टॉपिक भी हमें देखना रहेगा। इसके बाद आते हैं मूत्रकृच्छ और मूत्राघात, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप पढ़ते हुए आ रहे हो, रोग निदान में भी पढ़ा था आपने सेकेंड ईयर में, चरक, मूत्रघात और मूत्रकृच्छ के लिए। तो मूत्रघात और मूत्रकृच्छ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में, 10 नंबर 20 नंबर जो भी आप एग्ज़ाम में आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन उसके हिसाब से आता है, ठीक है। तो इसमें हमें इसकी कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोज और इसका मैनेजमेंट और रिटेंशन ऑफ यूरिन जरूर देखना है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं डिसीज़ ऑफ प्रोस्टेट, इसमें प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेटिक एब्सेस और बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आपको 5 नंबर में मिल जाता है और बहुत टाइम से आया रिपीट हुआ है, तो इसको आप ज़रूर देख के जाना, ठीक है। इसके बाद कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट, इसको एक बार रीड कर लेना, और यहाँ से कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना देख लेना बस हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब हमको आना है आगे आते हैं डिसीज़ ऑफ यूरेथ्रा के डिस्कशन के लिए। इसमें देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिसीज़ ऑफ यूरेथ्रा में यूरेथ्राइटिस और स्ट्रक्चर और रप्चर, ये तीनों टॉपिक देख लेना आप, ठीक है। इसके बाद आते हैं डिसीज़ ऑफ पेनिस में। तो इसमें निरुद्ध प्रकाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीमोसिस जिसको मॉडर्न में कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद परिवर्तिका और एक
पैराफिमोसिस इसे कहते हैं, एक अविपटिका, ठीक है, ये सब चीज़ें, अर्बुदा, ये सब चीज़ें, लिंग गर्स, फिनाइल वर्ड, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको भी आप ज़रूर देखना, ठीक है। जैसे आपने परिवर्तिका पिछले पढ़ चुका है आपने, यहाँ पे आप परिवर्तिका पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े से डिफरेंस वर्ड्स के हैं, तो इसको आप ज़रूर देखना, ठीक है, एग्ज़ाम में आते हैं यहाँ से, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट डिसीज़ के लिए, ठीक है दोस्तों। आपका आता है डिसीज़ ऑफ स्क्रोटम एंड टेस्टिस। अब इसमें एपिडेमोऑर्काइटिस, एपिडेर्मोसिस्ट, स्क्रोटम फाइब्रोसिस, शुक्रास्मरी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद एक्टोपिक टेस्टिस, आपने पढ़ा होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक होती है, और यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, एक्टोपिक टेस्टिस। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, इस पे आप ज़रूर ध्यान देना। अनडिसेंडेड टेस्टिस एंड ट्यूमर, ये सारे टॉपिक एक बार आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं यहाँ से। जैसे शुक्लास्मरी ये एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है, एक्टोपिक टेस्टिस आ चुका है, तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे वृद्धि रोग। तो वृद्धि रोग में आपको देखना क्या है, मूत्र वृद्धि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोसिल। ये क्वेश्चन 15 नंबर 20 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है दोस्तों, आप इसको ज़रूर देखना है, क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है वृद्धि रोग से आपका, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग अंतरावृद्धि। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए हमको कौन कौन से एग्ज़ाम में याद करके जाना है, पढ़ना है, हार्निया इंग्विनल, फीमोरल, एपिगैस्ट्रिक, अम्बलाइकल, इंसिजनल, रेयर फॉर्म ऑफ हार्निया, ठीक है। इसमें से दोस्तों हार्निया बहुत एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक एक बार आप सब पढ़ लेना, बट हार्निया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 15 नंबर 20 नंबर में एग्ज़ाम में आते हैं, हमेशा आते हैं, ठीक है। तो इसको हमको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेकंड पेपर का पार्ट भी हमको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, ठीक है। हमने जितना भी टॉपिक आपको इसमें बताया है इम्पोर्टेंट, उसको आप देखना अच्छे से, ठीक है। और जो भी आपको अपने हिसाब से पढ़ना है वो पढ़ के जाना। टॉपिक आपको सारे पढ़ के जाने हैं, कोई छोड़ना नहीं है, ठीक है। और हमने आपको जो भी बताया है उसको आप अच्छे से देख लेना, एग्ज़ाम में इसी के अराउंड में आता है। और हमने आपको जो भी क्वेश्चंस बताए हैं, एक टॉपिक बताए हैं, वो पिछले लास्ट ईयर 5 ईयर्स के अराउंड में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं वही सारे आपको हमने बता रखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी के अराउंड में रहता है, और आप भी अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा और पेपर अच्छे से दीजिए। और ऐसे वीडियोस के लिए अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।